हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं 2019 के एग्ज़ाम में जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। 20 प्लस क्वेश्चंस हैं जो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम हुआ था 30th ऑफ जून 2019 को ये एग्ज़ाम हुआ था। इसमें जो भी कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चंस थे, आज के इस लेक्चर में हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, इसी के साथ जो भी बच्चे चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो वो लोग प्रीवियस लेक्चर्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देन कम टू दिस लेक्चर। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। The decimal number 23 is represented in binary numeral system as। सिंपली हमें यहाँ पे एक डेसिमल नंबर दैट इज 23 गिवन है, हमें इसे वाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कीजिए, कैसे करते हैं डेसिमल से वाइनरी और वाइनरी से डेसिमल। हमने देखा था लेक्चर में, अगर हमें डेसिमल से वाइनरी या फिर वाइनरी से डेसिमल में कोई भी नंबर है जिसे कन्वर्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमने एक सीरीज देखी थी। ठीक है, जो कि राइट साइड से स्टार्ट होगी, लेफ्ट की तरफ चलेगी। 1 2 देन 4 देन 8 देन 16 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके इस तरह से हमारी सीरीज जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलती है और मल्टीप्लाई ऑफ 2 है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 है। क्लियर? तो अब हमें इसमें कैसे देखेंगे कि 23 डेसिमल नंबर जो है वो कैसे बनता है। आफ्टर दैट मैंने आपसे ये चीज़ बताई थी कि जब भी हमें जो भी नंबर बनाना है, जो भी नंबर हमें काउंट करना है इसमें से, उसके नीचे हम 1 लिखते जाएंगे। अदरवाइज जो बचे हुए नंबर्स हैं उनके नीचे हमें 0 लिखना है, मतलब जिनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से 23 अगर हमें बनाना है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 16 को ले लेंगे। तो 16 के नीचे हम 1 लिख लेते हैं। आफ्टर दैट हम किसको काउंट करेंगे? 16 के बाद अगर हमने 8 को काउंट किया तो वो नंबर हमारा 23 से ज़्यादा हो जाएगा। सो हम 8 को काउंट नहीं करेंगे, 8 के नीचे हम 0 लगा लेते हैं। फिर 16 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर 20 में अगर 2 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा। देन 22 में 1 ऐड किया, हमारे पास 23 हमारा डेसिमल नंबर जो है वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अगर हम 1 वाले सभी काउंट करेंगे तो हमारे पास 23 डेसिमल नंबर बन रहा है। तो बाइनरी नंबर कहाँ गया हमारे पास? तो बाइनरी नंबर हमारा कौन सा है? ये है 1 0 1 1 1। ये हमारा आ जाएगा बाइनरी नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने कहा ना, जिनके नीचे हम 1 लिखेंगे उनको हम काउंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, इनको हमने प्लस किया, इन सब को प्लस करने से हमारे पास 23 बनता है। ठीक है, 23 डेसिमल नंबर हमारा आता है। तो बाइनरी नंबर क्या आ गया? 1 0 1 1 1। तो देखो हमारे ऑप्शंस में है क्या ये नंबर? ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हो ये नंबर गिवन है हमें। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज यूज्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन वन ऑफ द ओल्ड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। हमें ऑप्शंस गिवन है, तो हमें पूछा गया है इनमें से कौन सा है जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ओल्ड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स में यूज हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस हैं ट्रांजिस्टर्स, मेटल्स, फिलामेंट्स एंड कार्बन। तो बताओ क्या है राइट आंसर इसका? ऑप्शन ए, दैट इज ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर्स यूज हुए हैं हमारी सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स यूज हुए हैं। Then come to question number 3. Question number 3 क्या है? Which of the following section of the process contains function parameters, return addresses and local variables? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टैक, डाटा, हीप, टेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, टेक्स्ट क्या होता है हमें पता है, लिखना, टेक्स्ट करना। ठीक है, डाटा का भी हमें पता है। अब बच्चा स्टैक एंड हीप, ये किस में आता है? ये रैम में आता है। ठीक है, रैम की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। क्या क्या? SRAM एंड DRAM। ठीक है, तो जो स्टैक जो है, स्टैक आता है SRAM में आ जाता है स्टैक, और फोर्थ ऑप्शन क्या? हीप आ जाता है DRAM में। ठीक है, SRAM जो है वो
सॉरी स्टैक जो है स्टैम्प का ही पार्ट होता है और हीप जो है वो ड्रैम का ही एक पार्ट होता है। सो तो ये स्रैम में आता है स्टैक। तो क्वेश्चन में क्या है, कहता है कौन सा प्रोसेस जो है वो इन फंक्शंस को जो है पैरामीटर, रिटर्न एड्रेसेस एंड लोकल वेरिएबल्स जो है ये सब फंक्शंस करता है। तो राइट आंसर है स्टैक। ये स्टैक जो है ये इसका काम है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट बताना है। कौन सा होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट, जो हमारे फोन्स में भी होता है, हमारे सिस्टम में भी होता है, कौन सा है, दैट इज क्वेरिटी, ठीक है। QWERTY, ठीक है, क्वेरिटी। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, अ मॉडेम मस्ट बी कनेक्टेड बिटवीन CPU एंड, कहता है मॉडेम, मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉडेम कहता है कनेक्टेड बिटवीन CPU और किसके बीच में कनेक्ट होता है, ये प्रिंटर, फोन लाइन्स, रजिस्टर या फिर मॉनिटर। तो फ्रेंड्स फोन लाइन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मॉडेम जो है CPU एंड फोन लाइन्स के बीच में कनेक्ट होता है, ठीक है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ पेज ओरिएंटेशंस अलाउड इन पावर पॉइंट। हमने पावर पॉइंट पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि पेज ओरिएंटेशन जो है वो कितने टाइप्स की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन। कौन कौन सी होती है पेज ओरिएंटेशन, एक पोर्ट्रेट एंड सेकंड वन इज लैंडस्केप, ठीक है, क्लियर। टू टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशंस, that is portrait and landscape. Right answer option B is the right answer of this question, ठीक है। Then come to question number 7. Question number 7 है, in resource allocation graph with all single resource instances a cycle in graph indicates। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम में से, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है, जब सिस्टम में जब मल्टीपल प्रोसेसिंग होती है और किस प्रोसेस को क्या रिसोर्स जो है वो एलोकेट करना है, ये जो प्रोसेसिंग होती है मल्टीपल टाइप की प्रोसेसिंग होती है, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ठीक है। सिस्टम में जब मल्टीपल प्रोसेसिंग होती है, कौन से प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स जो है वो एलोकेट करना है, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि विद ऑल द सिंगल रिसोर्स इंस्टांसेस अ साइकिल इन द ग्राफ इंडिकेट्स, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेफिनेटली अ डेडलॉक। अब डेडलॉक क्या है, हमने बताया कि मल्टीपल प्रोसेसिंग होती है, नंबर ऑफ प्रोसेस, सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वो हो रहे हैं, ठीक है। अब कौन से प्रोसेस के पास कौन सा रिसोर्स जो है एलोकेट कर रहा है, सपोज किसी एक प्रोसेस के पास यहाँ पे रिसोर्स है, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए, बाकी के जो है उनके पास नहीं है। सेम रिसोर्स जो है सपोज इसको भी चाहिए जो इसके पास है, बट वो पहले अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा तभी इसको दे पाएगा, ठीक है। लेकिन इसको भी सेम टाइप पे जो है वो वही रिसोर्स जो है वो चाहिए। इस तरीके से क्या होता है कि ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस के पास जो रिसोर्स है एट दैट टाइम इस प्रोसेस को भी वही रिसोर्स की ज़रूरत है, वही वो उससे लेना चाहता है, बट अभी तक उसको इसने होल्ड करके रखा है, इसने रिलीज नहीं किया है। ये कब रिलीज करेगा, ये तब रिलीज करेगा जब इसकी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो इस तरह से क्या होता है, सिस्टम में ब्लॉकेज आ जाती है जिसको डेडलॉक बोला जाता है, ठीक है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 9, पावर पॉइंट स्लाइड कैन बी सेव्ड एज। हमने पावर पॉइंट पढ़ा था, उसमें कहता है कि पावर पॉइंट की स्लाइड को और हम कैसे कैसे सेव कर सकते हैं। इट इज सेव्ड एज .pdf, .pps, .ipg, ठीक है। ऐसे भी सेव कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 आर राइट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर वेयर ओनली 1, 2 एंड 3, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है।
अब हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर या फिर कीबोर्ड। तो फ्रेंड्स मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। ओनली कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है जिससे हम इनपुट देते हैं, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, no other process is executing in its critical section, this statement is related to। simply हमें यहाँ एक definition दी गई है और कहा गया है इसे हम क्या कहते हैं, ठीक। जैसे हमने पहले देखा कि मल्टीपल प्रोसेसिंग जब होती है, मल्टीपल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि कोई भी एक प्रोसेस है जिसके पास एक रिसोर्स है, उसके पास एक रिसोर्स है अपने प्रोसेसिंग के लिए, सेम रिसोर्स जो है वो दूसरे को भी चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस है हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड, वेटिंग, नो प्रीएम्प्शन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, जब मल्टीपल प्रोसेसिंग होती है, मल्टीपल प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक प्रोसेस है सपोज उसके पास रिसोर्स है, वही रिसोर्स जो है वो दूसरे को भी उसी टाइम पे चाहिए, तो इस तरह से क्या है मल्टीपल शेयरिंग होती है, तो उससे म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहा जाता है, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसोलिसिटेटेड कमर्शियल ईमेल इज नाउन एज। फर्स्ट ऑफ ऑल अनसोलिसिटेटेड ईमेल्स जो हैं वो कौन सी होती हैं, जो हमें धोखा देने के लिए भेजी गई होती हैं, किसी तरह से हमारा डाटा एक्सेस करने के लिए की ईमेल्स आती हैं जो फेक तरह की होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड बाय web applications to assess the stored information across all the pages within the application, ठीक है। सिंपली क्या कह रहा है कि कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ होती हैं वेब एप्लीकेशंस को असेस करने के लिए स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस ऑल द पेजेस विद इन द एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं एड्स ऑन्स, कुकीज़, क्रॉस पेज पोस्टिंग, पॉपअप। तो फ्रेंड्स दैट इज कुकीज़। तो कुकीज़ की डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में ही दी गई है, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ हार्डवेयर। इनमें से कौन सा जो है हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शंस है हमारे पास इंटरप्रीटर, रैम, कीबोर्ड और एसएमपीएस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंटरप्रीटर इज ए सॉफ्टवेयर, ठीक है। बाकी सब क्या है, हार्डवेयर है, और इंटरप्रीटर जो है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, क्लियर। Then come to next question, DNS is a host name to IP address translation service। DNS stands for, DNS की सिंपली फुल फॉर्म बतानी है हमें यहाँ पे, डाटा नेटवर्क सर्वर, डोमेन नेटवर्क सर्वर, डोमेन नेम सर्वर, डाटा नेम सर्वर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर, इसको डोमेन नेम सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है। Then come to question number 15, to increase the font size of selected text in MS Word, which of the following combination of key is used। ठीक है, अगर कोई भी आपने MS Word में कोई भी टेक्स्ट जो है उसे सिलेक्ट किया हुआ और उसका जो फॉन्ट साइज है वो अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो कहता है कि कौन सी कीज जो है आप यूज करोगे। ऑप्शंस है कंट्रोल एंड ऑल्ट, कंट्रोल एंड स्क्वायर ब्रैकेट, शिफ्ट एंड एस, ऑल्ट एंड शिफ्ट। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल एंड स्क्वायर ब्रैकेट जो है हम यूज करेंगे किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या है इंक्रीज करने के लिए, उसका साइज इंक्रीज करने के लिए MS वर्ड में, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन्स ऑफ एन ऑप्टिकल माउस इज यूज टू। क्या है, कहता है हमारे पास जो माउस है जिसके दो स्टैंडर्ड बटन्स के बीच में ये एक व्हील होता है, सिंपली माउस के बीच में जो व्हील है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रॉल करने के लिए होता है, ये स्क्रॉल ही कहेंगे हम इसको। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, MS Excel फंक्शन ISO वीक नम डेट रिटर्न्स। तो बताना है हमें ये सिंपली किसको स्टैंड कर रहा है, ISO वीक नंबर ऑफ द ईयर फॉर अ गिवन डेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पीटरसन्स सॉल्यूशन प्रोवाइड अ सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन टू अ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम विद हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है,
पीटरसन्स सॉल्यूशन जो है ये एक सॉल्यूशन बना जो है प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कहा गया है जब मल्टीपल प्रोसेसिंग होती है, मल्टीपल शेयरिंग से जब प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे साइमल्टेनियसली जो है जब एक प्रोसेस जो है वो किसी रिसोर्स को लोकेट कर रहा है उसी टाइम पे जो है दूसरा प्रोसेस भी उसे लोकेट कर पाए, इस तरह की ये सोल्यूशन जो है ये बनाई गई है। तो क्या कहता है कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है, तो यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास 1 2 3 और 4। तो सिंपली 2 प्रोसेसेस जो है वो साइमल्टेनियसली जो है मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली किसी रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर कि क्या है 2 प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं मीन्स टू से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर डिवाइस इज यूज टू गेट इंटरनेट कनेक्शन दैट enables a computer to transit data over telephone or cable lines। फ्रेंड्स जब भी टेलीफोन केबल लाइंस इस तरह की कोई भी बात होगी तो आपको एक ही नाम याद रखना है, दैट इज मॉडम, क्लियर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 20 and the last question of today's lecture, a silicon piece with millions of transistors in it is known as, क्या है वो? ऑप्शन है हमारे पास चिप, सर्किट, डिजिटल गेट या फिर मल्टीप्लेक्सर, तो दैट इज चिप, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये 20 क्वेश्चंस थे 2019 वाले एग्जाम में पूछे गए कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चंस जो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।